बाद, मसीह में आने के बाद हमारा जो कदम है वो आगे बढ़ना ही होता है। हालेलुया। हम सोचे कि अगर अपना कदम पीछे कर ले शैतान से जीत जाएंगे, हम कभी नहीं जीत सकते। हालेलुया। हमें अपना कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा हर हाल के अंदर। हम एक वचन निकालेंगे, पढ़ेंगे इसको आज। इसको दोबारा हम निकालें, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 10 आयत। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध, मल युद्ध जो है वो लहू मांस से नहीं, किसी इंसान से नहीं है, किसी शारीरिक मनुष्य से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहती है। हालेलुया। आज हमें समझना है इस बात को बहुत गहराई के साथ कि मान लीजिए हमारा कोई युद्ध हो जाता है, किसी से लड़ाई होती है, किसी मनुष्य से लड़ाई होती है, हम उसे कैसे लड़ेंगे? वो हमें मार रहा है और हम उसे मार रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब दुष्ट हमसे लड़ाई कर रहा है, वो हमें दिख ही नहीं रहा है, हम कैसे मारेंगे उसको? एक दुश्मन जिसको हम देख रहे हैं, हम पर वार कर रहा है, हम उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन एक दुश्मन जो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है और हम पर वार कर रहा है, हम उसका सामना कैसे करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर के हथियारों के द्वारा। हालेलुया। आज हम समझेंगे इन चीजों को। बाइबल कहती है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, तब और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या करो? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। आने वाला समय क्या है? बुरा है। अभी हमने वचन पढ़ा कि क्या करना है? अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार पहन लो, क्योंकि समय क्या है? दिन क्या है? बुरे हैं। हालेलुया। और वचन कह रहा है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। हमें समझना है आज कि जितने भी हथियार परमेश्वर ने हमें बताए हैं, उद्धार का टोप है, धार्मिकता के झिलम है, सत्य से अपनी कमर कसना, मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनना, विश्वास की ढाल लेना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये परमेश्वर के हथियार है। लेकिन किसके लिए हैं ये सब हथियार? क्या है? हमारी सुरक्षा के लिए है। हालेलुया। किसके लिए है? हमारी सुरक्षा के लिए। उद्धार का टोप किस लिए है? ताकि दुष्ट के विचार हमारे मनों में ना आ सके। हालेलुया। हमें उसके काटना है। हालेलुया। हमें धार्मिकता की झिलम पहननी है, सत्य से अपनी कमर कस के रखनी है, यानी कि बुद्धि की कमर क्या करनी है? हमें कस के रखनी है। हमें हमेशा अलर्ट रहना है कि हमें दुष्ट की चालों को पहचानना, हमें अलर्ट रहना है। हालेलुया। और क्या है? विश्वास की ढाल लेकर रहना है। अगर विश्वास हमारा डाउन होगा तो क्या हम दुष्ट से बच सकते हैं? हम नहीं बच पाएंगे। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। ये सब हथियार किसके लिए हैं? हमारी सुरक्षा के लिए है। हालेलुया। लेकिन वार करने के लिए क्या है? वार करने के लिए क्या है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। हालेलुया। हालेलुया। ये सब हथियार क्या है? हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन वार करने के लिए क्या है? आत्मा की तलवार है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन क्या करता है? वो आत्मा और आत्मा को, हृदय को क्या करता है? आर पार करके वो छेद देता है। हालेलुया। जितना हम वचन को पढ़ेंगे, जितना वचन को मनन करेंगे, उतना क्या है? दुष्ट का हमारे जीवन से उसकी सामत क्या है? वो कटती जाएगी। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, हमें इन अंत के दिनों के अंदर हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बाइबल कहता है कि मेरे नाम के कारण, प्रभु स्वयं कहता है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें दुख उठाने होंगे। हालेलुया। तुम्हें जेल में डाला जाएगा, तुम पकड़वाए जाओगे, तुम सताए जाओगे, तुम मारे जाओगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आज हमें किसी भी रीति से, किसी भी समस्या में हमें घबराना नहीं है। हमें केवल एक ही बात को ध्यान रखना है कि हमें उस दुष्ट का सामना अपना कदम पीछे बढ़ाकर नहीं, अपने कदम को आगे बढ़ाकर उसका सामना करना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम अपना कदम पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे,
तो क्या होगा? दुष्ट जीत जाएगा। लेकिन हमें उसका सामना कैसा करना है? अपना कदम आगे बढ़ा करके सामना करना उसका। हालेलुया। बाइबल कहती है, हम वचन निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7 आयत। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ बाइबल कह रही है कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो जाए। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि दुख आएंगे, निराशा आएंगी, सताव आएगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि हम सताए तो जाते हैं, चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हालेलुया। हम निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो तुम्हें ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। हालेलुया। लेकिन वर्ण परीक्षा के साथ साथ क्या करेगा? तुम्हारा निकास भी करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है इस वक्त अंत के दिनों के अंदर? हमें अधिक से अधिक परमेश्वर से अब उसके आत्मिक हथियारों को मांगना है। हालेलुया। ताकि हम दुष्ट का सामना कर सके। हमें घबराना नहीं है। बाइबल कहती है मैं तुम्हें डर का नहीं परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है जिससे तुम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हो। डेली मांगना है परमेश्वर इन अंत के दिनों में प्रभु मुझे दिल का आत्मा दे। हर इंसानी भय, हर शैतानी भय प्रभु हमारे जीवनों से निकले यीशु मसीह के नाम से, हमारी कलीसिया से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु हमें अपने आत्मिक हथियारों से लैस कर दे ताकि मैं दुष्ट का सामना कर सकूं, उसके जलते तीरों को क्या कर सकूं? बुझा सकूं। हालेलुया। डेली परमेश्वर के वचन को मनन करना है, उसके साथ बैठना है। इन अंत के दिनों में हमें क्या करना है? अपनी प्रार्थना के समय के जो है परमेश्वर के साथ संगति जो है हमें और बढ़ानी है, ना कि घटानी है। हालेलुया। बेकार की बातों पर ना ध्यान दे करके हमें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की संगति में क्या करना है? हमें और बढ़ना है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय हम उसका पढ़ेंगे 3 से। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्या लिखा है? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। हम शरीर के अनुसार क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो शारीरिक नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो लहू मांस से नहीं है। हमारा युद्ध किसके साथ है? अंधकार की ताकतों के साथ है। हालेलुया। लिखा है तो क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। हर वो गढ़, हर वो दुष्ट के गढ़ जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमारे घरों में, हमारे परिवार में बने हुए हैं, उन्हें हम कैसे ढा सकते हैं? केवल परमेश्वर के हथियारों के द्वारा ढा सकते हैं। हालेलुया। मैंने अभी बताया आपको कि एक दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, हम उसका सामना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है। हालेलुया। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अधिक हथियारों के द्वारा। हालेलुया। और लिखा है इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हालेलुया। क्या करते हैं? हर एक कल्पनाओं का। कौन सी कल्पनाएं? जो दुष्ट हमारे मन में डालता है। दुष्ट हमारे मन में डर की कल्पनाएं डालता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, दुष्ट केवल क्या करता है? आपके मन में डर डालता है और वो डर को सूंघता है। अगर आप डर जाएंगे तो वो काम करेगा। हालेलुया। लेकिन डर आता है, लेकिन हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हालेलुया। समझ रहे हैं?
हमें उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हमें उस डर का सामना करना है। हालेलुया। लगातार डेली निरंतर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। जितना अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे उतना हम आत्मिक उन्नति कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के अधिक हथियारों को ग्रहण करते हैं, उन्हें पहनने पाते हैं। हालेलुया। और उसके बाद हम दुष्ट का सामना करने पाते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करें जितना हो सकता है, आत्मा से परिपूर्ण रहें। इस अंत के समय में हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, हमें बल्कि परमेश्वर के हथियारों को ग्रहण करके हमें दुष्ट का सामना करना है, उसकी योजना को हमें नाश करना है। हालेलुया। बाइबल में प्रभु का दास पौलुस जो है वो अपने चेले तीमुथियुस से कहता है, हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस, ज्यादा समय ना लेते हुए, थैंक यू जीसस। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका हम पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका 2 और 3। जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धे के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, क्या लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान क्या करे, मेरे साथ दुख उठा। क्योंकि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है वो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। फिर यदि अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़े तो वो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। क्या लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वो मुकुट नहीं पाता। हमें दुष्ट से हमें युद्ध करना है, लेकिन कैसे करना है, बुद्धिमानी के साथ करना है। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा, वचन में पढ़ा हमने कुलुस्सियों की पुस्तक में कि दिन बुरे हैं, हमें क्या करना है, निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना, हमें बुद्धिमानों के समान चलना है। हालेलुया। हमें बुद्धिमान बनना है इस अंत के दिनों में। बाइबल कहते हैं कि बूते के समान बोले लेकिन सांप के समान क्या करो, चतुर बनो। हालेलुया। हमें अलर्ट रहना है, आत्मा में हमें अलर्ट रहना है हमेशा, हर समय। 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, हम इस आखिरी वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 11 और 12 पढ़ेंगे हम। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों से गवाह के सामने बहुत अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि क्या करे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। दुष्ट क्या करता है, दुष्ट का केवल एक ही कार्य है इस अंत के दिनों में, हमारे विश्वास को तोड़ना। हालेलुया। क्या करना, हमारे विश्वास को कमजोर करना, हमारे विश्वास को तोड़ना, हमारे मन में डर को डाल करके, हमारे मन में बेकार की बातों को डालकर क्या करना, हमारे विश्वास को तोड़ना। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। मैंने बीते समय बताया था इस बात को कि प्रभु का वचन कह रहा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हम कुश्ती कहां लड़ी जाती है, अगर हम शारीरिक कुश्ती लड़ते हैं तो वो कहां लड़ी जाती है, एक अखाड़े के अंदर। हालेलुया। लेकिन अगर हम अपनी आत्मिक कुश्ती की बात करें, विश्वास की कुश्ती की बात करें, तो वो कहां लड़ी जाती है, हमारे आत्मिक जीवन में कौन सा अखाड़ा जहां पे हम कुश्ती लड़ सकते हैं, जहां हमारी कुश्ती चलती है, हमारा दिमाग, हमारा मन। हालेलुया। जहां पर 24 घंटे शैतान की ओर से बेकार के विचार आते हैं, अनर्थी कल्पनाएं आती हैं, अनर्थ के विचार हमारे मनों में आते हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के हथियारों के द्वारा, परमेश्वर की वचन की तलवार के द्वारा क्या करना है, उनका सामना करना है, उसे काटना है और अपने विश्वास की रखवाली करनी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सचमुच ये आपको बहुत गहराई के साथ समझना पड़ेगा। मैं इस बात को कई बार बताया और रिपीट करता हूं कि परमेश्वर का काम क्या था, उसका काम था हमें उद्धार देना। हालेलुया। उसका काम था हमें बलवंत करना, हमें उद्धार देना। उसका हमें हमारी हर चीज परमेश्वर ने क्या करी, पूरी कर दी। क्योंकि बाइबल कहती है जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने अंत में एक बात बोली कि सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ था, हमारे उद्धार का काम, हमारी चंगाई का काम, हमारे बरकत का काम पूरा हो चुका था। हालेलुया। लेकिन शैतान का काम क्या है, उस उद्धार को छीनना। हालेलुया।
प्रभु का काम क्या था? हमें अंधकार से निकाल के ज्योति में लेकर के आना। शैतान का काम क्या है? हमें वापस उस ज्योति से निकाल के अंधकार में लेकर के जाना। हालेलुया। लेकिन उस ज्योति में बने रहना काम किसका है? वो कलीसिया का काम है, हम सबका काम है। हालेलुया। ना कि परमेश्वर का काम है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मेरे सारे हथियार क्या करो? बांध लो, ताकि तुम दुष्ट का सामना कर सको। क्योंकि आपको अपने उद्धार को संभाल के रखना ये कलीसिया की स्वयं की जिम्मेवारी है, ना कि परमेश्वर की जिम्मेवारी है। हालेलुया। और जब तक आप परमेश्वर के हथियारों में, परमेश्वर के अधिकारों में आप नहीं बढ़ेंगे, आप अपने उद्धार की रखवाली हम नहीं कर सकते। हालेलुया। अंत का समय आएगा जिनके पास परमेश्वर के हथियार नहीं है, जिनके पास, जो लोग अपने अधिकारों को, जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दे दिए हैं, उनको नहीं समझ रहे, उनको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग गिर जाएंगे। हालेलुया। आज हमें समझना है परमेश्वर ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं किसी बात से, हमें उसके अधिकारों को ग्रहण करना है, हथियारों को मांगना है और दुष्ट का सामना करके अपने युद्ध को, जिस युद्ध को करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, हमें उसे जीतना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे वचन को? आज डेली प्रभु से मांगे, परमेश्वर मुझे अपने आत्मिक हथियारों से लैस कर। प्रभु मैं तुझसे मांगता हूं परमेश्वर, प्रभु मुझे अपने आत्मिक हथियारों से लैस कर, ताकि मैं दुष्ट का सामना कर सकूं। हालेलुया। विश्वास के ढाल लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, आत्मा की तलवार के द्वारा क्या कर सके? हम उसका सामना कर सके। हालेलुया। हमें डरना नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें हमें डर का नहीं, भय का नहीं, परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। जब भी आपको लगे कि मुझे डर महसूस हो रहा है, उसी समय अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दो। हालेलुया। अन्य भाषा क्या है? वो एक हथियार के समान है आप, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। जब आप उसको, अन्य भाषा की प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर की आग आपके चारों ओर आ जाती है। हालेलुया। और दुष्ट घबराता है उस चीज से। हम इस वचन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, आखिरी वचन को। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय, इस आखिरी वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय, उसका उसका 15 आयत पढ़ेंगे। 15, 16, 17। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। क्या लिखा है? इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। या वचन कह रहा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? दिन बुरे हैं। हालेलुया। आने वाला समय क्या है? बुरा है। परमेश्वर की दासी अब से नहीं, परमेश्वर की दासी कब से, कितने सालों से लगातार प्रचार कर रही है कि जो अंत का समय, जो बुरा समय है, वो क्या है? वो आने वाला है, वो निकट है। हालेलुया। लेकिन हम उस समय में कैसे स्थिर रह सकते हैं? बाइबल कहती है कि दुष्ट शैतान क्या करेगा? वो चरवाहे को मारेगा और भेड़ों को क्या करेगा? तितर बितर कर देगा। हालेलुया। लेकिन हमारा काम क्या है? वो अपना काम कर रहा है परफेक्ट तरीके से, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है परमेश्वर के हथियारों को पहनकर उसकी योजना को नाश करना। हालेलुया। हमें निर्बुद्धि नहीं बनना, हमें इस अंत के समय में बुद्धिमानों के समान हमें चलना है, क्योंकि अवसर क्या है? अवसर को बहुमूल्य समझना, क्योंकि दिन क्या है? दिन बुरे हैं। हालेलुया। हमें अलर्ट रहना है आत्मा में, हमें ढीले ढाले होकर नहीं चल सकते अब हम बिल्कुल भी। हमें हर समय हमेशा ध्यान रखे कि हमेशा चेक करें अपने आप को कि आज मेरी प्रार्थना हुई या नहीं हुई, आज मैंने 2.5 घंटे 2 घंटे प्रार्थना करी है कि नहीं करी मैंने आज। हालेलुया। मैंने हफ्ते में 3 फास्टिंग 4 फास्टिंग मैंने करी है नहीं करी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के साथ समय बिता रहा हूं या नहीं बिता रहा हूं। हालेलुया। कलीसिया अलर्ट हो जाए। सचमुच दिन बुरे हैं, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हालेलुया। सभी जन तारीफ करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। और ये समय है हमारे बीच में। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है 3 घंटे की जो प्रार्थना 24 घंटे चलाई जा रही है इस समय। और सिर्फ इस सेवकाई के द्वारा नहीं, और भी बहुत सारी सेवकाइयाँ हैं जो 40 दिन के उपवास और प्रार्थना को कर रही हैं। हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, उन सेवकाइयों के लिए, उन कलीसियाओं के लिए। परमेश्वर उनको भी बहुत स्ट्रेंथ दे, सामर्थ्य दे,
और सचमुच हम सब एक मन होकर, हर एक सेवकाई में हर एक परमेश्वर के दास एक मन होकर, कलीसिया एक मन होके जब पूरे संसार भर में इस 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में हैं, तो परमेश्वर सचमुच कलीसियाएं भर जाएं, सचमुच एक बड़ा रिवाइवल पूरे संसार भर में आए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ये साल सचमुच पूरा संसार प्रभु का एक एक कान से समाचार को सुन ले, ताकि मेरा यीशु जल्दी आ जाए। हालेलुया। और ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है। तो धन्यवाद करते हैं और सचमुच प्रार्थना करते हैं कि सारी कलीसियाएं तैयार हों और परमेश्वर के दास इस समय अंतिम समय में कलीसियाओं को रेडी करें और उपवास प्रार्थना में और एक पवित्र और आग से भरा हुआ जीवन आपके अंदर उड़ेला जाए। और प्रभु सचमुच इन दिनों में, जैसे प्रभु का आत्मा योएल की किताब में कहता है कि मैं अंतिम दिनों में अपना आत्मा हर एक पे उड़े लूंगा, और मैं सच में बहुत हैरान हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि कितने लोग जब मिलते हैं बताते कैसे प्रभु का आत्मा, और प्रति रात भी हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का रूह आके किस अद्भुत रीति से दर्शनों को देता है और आने वाली बातों को जाहिर करता है। तो सचमुच हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रात में जब प्रार्थना में थे तो हमारी सचमुच एक बेटी अपना दर्शन बता रही थी कि कैसे उसने आसमान में बहुत सारे जहाजों को उड़ते देखा, बहुत सारे प्लेन्स उड़ रहे थे, और उससे देखा कि कैसे बहुत ही सच में ये दर्शन सुन के ये दर्शन बहुत ही अद्भुत है। और एक मैसेज जो प्रभु की ओर से प्रभु ने हम सबको दिया। जब वो प्लेन उड़ रहे थे तो चारों तरफ लोग भाग रहे थे, और उसने एक ऐसी जगह देखी जहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों के काम कर रहे हैं, और वहाँ पे भगदड़ मची हुई है, नीचे हाहाकार हो रही है, और ऊपर पूरा आसमान, प्लेन्स, बहुत लड़ाई युद्ध छिड़ गया, और आवाजें आ रही है कि वर्ल्ड वॉर 3। और उसने देखा कि वो भाग रहे हैं, और वो उसने देखा कि एक शॉप थी जैसे पुराने समय में होती थी, उस तरह की शॉप्स थी घर की तरह, और वो कैसे उसमें छुप गई। और वहाँ पे एक औरत उससे कुछ मांग रही थी खाने के लिए, तो वो कह रही थी पहले जान बचा बाद में खाना खाना, तो उसको भी उसने अंदर ले लिया। और जो सबसे चीज उसने बताई कि एक व्यक्ति को देखा मैंने, उस व्यक्ति को एक चश्मा लगा था जिसके बिना वो देख नहीं सकता था। तो जब ये सारी चीजें आई तो वो नॉर्मल, वो देख रहा था कि युद्ध छिड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मली अपनी लाइफ को, तो बहुत सारे लोग जब आए उन्हें पकड़ने के लिए, तो उसका जो चश्मा था वो कहीं खो गया। और जब वो जा रहा था तो उसने बोला कि ओहो, मैं समय रहते अगर मैं अपना चश्मा ढूंढ लेता तो मुझे बिल्कुल दिक्कत ना होती। और वो एक मैसेज जैसे, और वो वहाँ पर एक वचन बोल रहा है कि जैसे बाइबल में लिखा है कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो ये वर्स वो बोल रहा था वो व्यक्ति। तो सचमुच प्रभु हमें साइन दे रहा है कि हमें समय रहते कुछ कामों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा टाइम आएगा कि समय नहीं होगा तैयारी का, है ना। तो एक साइन परमेश्वर ने कि समय को बहुमूल्य समझ के हमें इस समय अपने जो दिन बुरे आ रहे हैं सही रीति से चलना है। और उसके बाद जैसे उसने देखा कि सिर्फ कुछ नहीं, बस सब खत्म होने वाला है, और वो अपने मन में कह रही अरे मैं तो तैयार नहीं हूँ, अभी कैसे होगा, और मुझे तो और वचन लेना है। और वो कह रही थी कि परमेश्वर मुझे तो और वचन मेरे अंदर होता तो शायद मैं वो वचन मुझे इस बुरे दिनों में खड़े रहने की सामर्थ्य देता। तो सचमुच जो एक मैसेज मैंने उस दर्शन से देखा कि सबसे बड़ी बात कि समय को बहुमूल्य समझो। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं, व्यस्त कर रहे हैं, और
जहाँ पे उनको ध्यान लगाना है वहाँ ध्यान ना लगा के व्यर्थ बातों पे अपना ध्यान लगा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया, रील्स और बहुत सारी चीज़ों पे अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो हमें समय को बहुमूल्य समझना, उसका पूरा फायदा उठाना इस समय पर, ताकि जब वो बुरे दिन, वो युद्ध के चीज़ें, वो विपत्तियों के दिन जब आए तो आप लोग संभले हो, आपकी तैयारी हो। ऐसा नहीं एकदम से डर के भागे इधर उधर। तो आपको सारी चीज़ें पहले से ही बताई जाती हैं। बाइबल में भी प्रभु ने कहा कि सचमुच समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और हम देख रहे हैं संसार के जो हालात हो रहे हैं इस समय पर, है ना, हमें अपनी नज़र को चारों तरफ बनाए रखना है इस समय, है ना, संसार में क्या हो रहा है और वचन क्या कहता है, कैसे वो भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, एक एक चीज। और सचमुच यीशु का आना, वो 7 साल जो संकट के होंगे, महाक्लेश के होंगे। बाइबल में लिखा है कि ऐसे दिन ना तो कभी आए हैं और ना ऐसे संकट के दिन कभी आएंगे उसके बाद, लेकिन चुने हुओं के कारण वो दिन क्या है, घटाए गए हैं। तो 3.5 साल जो महाक्लेश दुनिया पे पड़ेगा, लेकिन उससे पहले, वो 7 साल से पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेगा। और उसके बाद जो सब कुछ और बहुत जल्द है प्रभु का आगमन, प्रभु की चीजें। तो वचन देखा था कि प्रकाशित वाक्य में मसीह का पहला प्रेम, है ना, तो बहुत बार हमारा जो प्रेम है वो ठंडा हो जाता है या किसी और जगह डाइवर्ट हो जाता है हमारा प्रेम ना। तो हमें अपने जीवन में यीशु पहला प्रेम हमेशा परमेश्वर को रखना है। तो आज हम दूसरी कलीसिया के विषय में भी पढ़ेंगे। स्मिरना की कलीसिया के दूत को ये लिख। यहाँ पर पहली कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया, जो एशिया माइनर पे थी। और यहाँ पर प्रभु 7 कलीसियाओं को देखता है। आप जानते हैं प्रभु हर कलीसिया को देखता है, हर कलीसिया के लोग, एक एक व्यक्ति को देखता है। और प्रभु क्या कह रहा है, एक कलीसिया को देखता है, उसकी खूबियाँ, उसकी कमियाँ, हाँ, उसको इंस्ट्रक्शन देता है और उसको इनाम देने का वायदा करता है। फिर दूसरी कलीसिया की ओर अब प्रभु देख रहा है और वहाँ की खूबियाँ और वहाँ की कलीसिया को भी एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है प्रभु। तो हम पढ़ेंगे अभी। जो प्रथम और अंतिम, बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी होकर आया। तो आदि में कौन था, यीशु मसीह। वचन देहधारी हुआ ना, तो वचन कौन है, यीशु मसीह। तो वही प्रथम और अंतिम कौन है, यीशु मसीह, जो मर गया था, है ना। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया था और अब वो जीवित हो गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, है ना। और वो यीशु कहता है यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर परमेश्वर क्या है, स्मिरना की कलीसिया की तारीफ कर रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे कलेश को और दरिद्रता को जानता हूँ, मैं जानता हूँ तू मेरे लिए दुख उठा रहा है, मैं जानता हूँ तू संकट में भी मेरी आज्ञाओं पे चलता है ना। परंतु तू धनी है ना। लोगों को लग रहा है तो दरिद्र है, ये तो संकट में है, तो सताव सह रहा है, तो कितने कलेश में है। लेकिन परमेश्वर, देखो प्रभु का देखना और मनुष्यों को देखने में कितना फर्क है ना। लोग आपके कलेश में, आपकी दरिद्रता में और आपके प्रभु में दुख उठाने में, सताव में कहते हैं अरे तू तो खत्म हो रहा है, तू कितना बेचारा गरीब, है ना। लोग हमें समझते हैं ना कई बार, लेकिन प्रभु क्या कहता है, अगर तू मेरे नाम के लिए दुख उठा रहा है, कलेश सह रहा है, हाँ, दुख को सह रहा है, दरिद्रता को सह रहा है, तो चिंता मत कर, तू धनी है। आप परमेश्वर की नजर में धनी है, समझ रहे हैं आप। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, जो कहते हैं हम तो भाई ये मसीह है, वो मसीह है ना, पर शैतान की सभा है। वो सारे काम प्रभु के विरोध में करते हैं। उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ, वो जो तुम्हारे विषय में करते हैं,
समझ रहे हैं? लेकिन आप क्या है, प्रभु तारीफ कर रहा है स्मिरना की कलीसिया को, है ना, कि तू सोच रहा है तू बेचारा है, तू बेचारा नहीं है। लो, तू सोच रहा है तू दरिद्र है, तू दरिद्र नहीं, मेरी नजर में तू धनी है, मेरी नजर में तू स्ट्रांग है, तू मजबूत है, तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं है। मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, कुछ नहीं है तेरे पास, और लोग सोच रहे हैं तू गरीब, दरिद्र, क्लेश में पड़ा हुआ बेचारा, लेकिन प्रभु कहता है तू धनी है। आप जानते हैं संसार के लोग पैसे से धनी समझते हैं, लेकिन आप एक आत्मिक धनी बनते हैं जब आप परमेश्वर के लिए क्लेश और दरिद्रताओं को सहते हैं। आगे पढ़ेंगे। प्रभु यहीं तक नहीं, प्रभु यहीं तक नहीं चाहता कि बस तू क्लेश सह रहा है, दरिद्रता को, लेकिन प्रभु एक और इंस्ट्रक्शन दे रहा है यहाँ पर। समझ रहे हैं प्रभु क्या कह रहा है? अभी रुक, अभी तो तुझे और दुख झेलने हैं, तू अभी रुक, है ना, तुझे अंत तक इसमें चलना है, इसी रीति से चलना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? अभी परमेश्वर इतना कुछ उनकी तारीफ कर रहा है कि तुम सह रहे हो। प्रभु ये नहीं कह रहा कि ये सहना खत्म हो जाएगा अभी तुम्हारा। प्रभु कहता है तुझे और दुख झेलने होंगे। समझ रहे हैं? हम कई बार क्या उम्मीद करते परमेश्वर से कि प्रभु बहुत हो गया, अब हमें निकाल ले। लेकिन प्रभु अगर आपको कहे कि नहीं, अभी तो तुझे और दुख झेलने होंगे, आप कैसा रिएक्ट करेंगे? आप सोचिए। अगर आपकी तैयारी नहीं, प्रभु का प्रेम नहीं है आपके अंदर, आप क्या रिएक्ट करेंगे? कि प्रभु बस बहुत हो गया, कितना सहूंगा मैं, मारेगा क्या मुझे? हाँ, लेकिन कितनी अच्छी कलीसिया है। प्रभु उसको क्या कह रहे हैं? जो दुख तुझको झेलने होंगे, अभी और झेलने होंगे, और सताव और संकट और विरोध, उनसे मत डर। प्रभु उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तुम में से तुम्हारे क्लेश और संकट तो है, लेकिन अभी तुम्हें और दुख झेलने। तुम में से बहुत सारे जेल खाने में डाले जाओगे, जेलों में डालेंगे तुम्हें, तुम परखे जाओगे, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्रभु यहाँ पे कह रहा है उनको, और प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्रभु क्या कह रहा है? अंत तक सहता रहे, अंत तक। वो दुख जो मसीह के कारण तुझ पे आते हैं, तू अंत तक। ऐसा नहीं कि जीवन का मुकुट आपको 1 साल दुख सहने में मिल जाएगा, या बस 1 ही साल खड़े रहने में। आपको परमेश्वर क्या कह रहा है स्मिरना की कलीसिया को? कि प्राण देने तक, मेरे साथ बोलो, प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। समझ रहे हैं आप? जीवन का मुकुट ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। जीवन का मुकुट तब मिलेगा जब आप प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे। प्राण देने तक कोई समझौता नहीं। तुम्हारा प्रेम सरगर्म रहेगा, तुम्हारे जीवन में प्रभु का पहला स्थान रहेगा। जीवन का मुकुट ऐसे ही नहीं मिलने वाला जो लोग सोच रहे हैं ऐसे ही मिल जाएगा। प्रभु जब तक आप अंत तक बने नहीं रहेंगे, प्राण देने तक विश्वासी ना रहेंगे। प्रभु कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो याद रखिए, हाँ, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। आगे प्रभु कहता है, जैसे काना के नगर में परमेश्वर जब दाखरस को, जब आखिरी में जब वो दाखरस उसने कहा कि अरे तुमने तो अब तक अच्छा तो रख छोड़ा है ना? तो परमेश्वर जो अंत तक अच्छा बना रहेगा, अंत तक वो विश्वास में स्ट्रांग रहेगा। बहुत बार दुख आते हैं, संकट आते हैं, और हम शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं,
बहुत आनंद से, जोर से, लेकिन धीरे धीरे जब संकट आते हैं, हाँ, चीजों का अभाव आता है, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तो हमारा जो प्रेम है वो ठंडा होने लगता है। लेकिन प्रभु कहता है तू अंत तक विश्वास से के रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप सोचिए, जब ये दुनिया के दुख उठाकर आप परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, आप सच में गरीब नहीं हैं, आप बेचारे नहीं हैं, आपको कहने वाले बेचारे हैं। आप प्रभु तो आपको धनी कहता है, कहता तू धनी है, तू धनी है, तू मेरे लिए मार खाते हुए थका नहीं, तू संकट को सहते हुए भी थका नहीं, तू धनी है। अपनी आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, लोगों की नजर से कभी मत देखें। लोगों की नजर में धनी कौन है? जिसके पास इस दुनिया का धन है। पर प्रभु की नजर में धनी कौन है? जो परमेश्वर के लिए दुख उठाते हुए थका नहीं, जो सब कुछ सह के भी यीशु में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, वो धनी है। अब यहाँ लिखा है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ये दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु क्या है? जो जय पाए। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 8 अगर हम पढ़े। ये दूसरी मृत्यु है, समझ रहे? पहली मृत्यु तो क्या है? जब हम शरीर छोड़ेंगे सब। लेकिन दूसरी मृत्यु क्या है? उस आग में, गंधक की आग में, उस झील में जाना, ये दूसरी मृत्यु है। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये अनंत काल के लिए है। इसलिए बाइबल कहती है, परंतु डरपोक, अविश्वासी, जादू टोना, घिनौने काम करने वाले, हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो परमेश्वर यहाँ पे स्मिरना की कलीसिया को क्या कह रहा है? कि तुझे दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि ना होगी, तू स्वर्ग में उठाया जाएगा। वो आग की झील में नहीं, तो स्वर्ग में उठाया जाएगा। आप जानते हैं, मसीह लोग, हाँ, 1 बार 2 बार पैदा होते हैं और 1 बार मरते हैं। अन्य जाति लोग 1 बार पैदा होते हैं और 2 बार मरते हैं। समझ रहे? तो समझ आ रही है? हम एक तो शरीर में पैदा होते हैं और दूसरा जब हम यीशु पे विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, तब हमारा नया जन्म हो जाता है और हम 1 बार मरते हैं। हम शरीर को जब छोड़ते हैं, लेकिन दूसरी मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन अन्य जातियां, बिना प्रभु के, जब एक व्यक्ति, हाँ, शरीर में पैदा होता है, एक मृत्यु शरीर में मरता है, और दूसरी मृत्यु क्या? जब वो अनंत काल की आग में डाला जाता है, तो वो 2 मृत्यु मरता है। लेकिन मसीह एक ही बार, इस जीवन से उस जीवन में। तो मृत्यु, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि भक्तों की जो मृत्यु है वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। वो मृत्यु नहीं है, वो तो एक पुल पार करना है, इस जीवन से उस जीवन में जाना। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को मृत्यु नहीं डरा सकती। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, तो उसने बुलाया, मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा, तेरी जय कहाँ रही? हरा दिया उसने मृत्यु को। आज इसीलिए मसीह लोगों को डरना नहीं है किसी बात से। हमारे जीवन में दूसरी मृत्यु का कोई काम नहीं है। हमें जेल खानों में डालें, बाइबल में लिखा है वो तुम्हें जेल खानों में डालेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम परखे जाओगे, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, और प्राण देने तक विश्वासी रहे।
तो मैं तुझे जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। ऐसे ही नहीं मिलेगा जीवन का मुकुट, प्राण देने तक विश्वासी रहना है हमें। जब स्तिफनुस को पत्थर मारे जा रहे थे, स्तिफनुस ने यीशु को पिता के दाहिनी ओर बैठे देखा, स्वर्ग खुल गया और उसे पत्थरों का असर नहीं हुआ, उसे हंसते हंसते अपनी जान को दे दिया। वो समय आ रहा है, कठिन समय, जब आपके विश्वास के लिए आप पे ताड़ना पड़ेगी, आपके परिवार के ऊपर ताड़ना आएगी। आपको डिसीजन लेना है। आप यीशु का इनकार करेंगे। यीशु कहता है तू अंत तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। अंत के दिनों में लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, कोई कारण नहीं होगा विरोध का, केवल यीशु का नाम। आज हमारा विरोध हमारे पाप के कारण नहीं हो रहा। जब हम बुरा करते थे, नशे करते थे, हाँ, व्यभिचार में थे, गालियां बकते थे, दुष्टता करते थे, नफरत ईर्ष्या करते थे, तब हमारा विरोध नहीं हुआ। लेकिन आज हमारा विरोध क्यों होता है? यीशु के नाम के कारण। और मेरे यीशु ने 2000 साल पहले हमें बता दिया। यीशु ने कहा तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे। हाँ, मत्ती अगर हम निकालें, मत्ती 5 में लिखा है कि वो मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। धन्य हो तुम, ब्लेस्ड हो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए। कौन? मनुष्य लिखा है यहाँ पर। मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य हैं ऐसे जो यीशु के कारण आपकी निंदा करते हैं। ओ किधर लग गया ये, कहाँ जाने लग गया, ईसाई बन गया, इसने तो अपना धर्म बदल लिया, इसने तो पैसे ले लिए, इसने तो अपना बाप बदल लिया। पता नहीं क्या दुनिया भर की बकवास करते हैं। हाँ, खुद पता नहीं बाप कौन है अपना। वो क्या कर रहे हैं? निंदा, तुम्हारी निंदा करनी है। उनको कुछ भी बोले वो, हाँ, उनको तुम्हारी निंदा करनी है। अब निंदा करना तो अच्छे वर्ड शब्दों से तो होगी नहीं निंदा, तो हर एक बुरी बात ढूंढ ढूंढ के ऐसी बात लेके आते हैं ताकि तुम्हारे विश्वास को हिलाएं, तुम्हें चुभती हुई बातें बोले ताकि तुम हिल जाओ। हाँ, समझ रहे हैं? तो तुम्हारी निंदा करें और सताएं। वो तुम्हारी निंदा क्यों कर रहे हैं? जब वो तुम्हारी निंदा करते तो तुम क्या करते हो? सताए जाते हो। और झूठ बोल बोल कर, क्या कहते हैं? झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। क्या करके? झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात। यीशु मसीह ये कब बोल रहा है? अभी तक यीशु क्रूस पे नहीं गया था। समझ रहे? यीशु मसीह 2000 साल बाद तुम्हारे साथ क्या बीतेगा, वो बातें भी तुम्हें पहले से बता रहा है, ताकि तुम घबराओ मत, डरो मत, पर अपनी आशा में आनंदित रहो। 2000 साल बाद तुम्हारे साथ ये चीजें हो रही हैं। यीशु अभी तक क्रूस पे नहीं गया। जब वो धन्य वचन हमें बता रहा है, वो क्रूस पे नहीं गया अभी। ये सारी चीजें यीशु में पहले थे। मेरे नाम के कारण वो तुम्हारी निंदा करेंगे, झूठ बोलेंगे, तुम्हें सताएंगे मेरे नाम के कारण। क्या कभी किसी ने ऐसी बातें लिखी? क्या 2000 साल पहले किसी ने ये बातें बता दी थी कि क्या होगा तुम्हारे साथ उस समय पर? यहाँ पे यीशु, जो यीशु पे ईमान लाएंगे, जो यीशु पे विश्वास लाएंगे, यीशु मसीह 2000 साल पहले से उनको बता रहा है कि उनके साथ ये संसार के लोग क्या करेंगे। कितनी गहरी बात परमेश्वर बात कर रहा है। 2000 साल पहले
ये बहन विश्वास लाएगी, ये भाई विश्वास लाएगा और इसके पड़ोसी इसको सताएंगे, इसके रिश्तेदार इसको सताएंगे, समाज के लोग इसको सताएंगे और इसके खिलाफ झूठ बोल बोल के सारे इसका विरोध करेंगे, इसकी निंदा करेंगे। ये बातें यीशु मसीह 2000 साल पहले बता रहा है। लेकिन यीशु क्या कह रहा है आगे देखे, पर तुमने क्या करना है, उनका बुरा नहीं मानना, हाँ तुमने दुखी नहीं होना, लेकिन तब तुमने क्या होना है, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो प्रभु क्या कह रहा है, तुम्हारा फल कौन बड़ा कर रहा है, तुम्हारे दुश्मन। तुम्हारा अगर तुम्हारे एनिमी है ना और तुम्हारा विरोध हो रहा है तो आनंदित हो, मगन हो। वो तुम्हारे एनिमी तुम्हारा प्रतिफल बढ़ा रहे हैं। अगर वो ना होते तो तुम्हारा फल कैसे बड़ा होगा। तो सच में मैं तो बोलती हूँ उनके बिना तो बाइबल भी पूरी ना होती, ये भविष्यवाणी कैसे पूरी होती। तो वो भी क्या कर रहे हैं, वचन पूरा कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं जो तुम्हारे विरोध में बोल रहे हैं, सता रहे हैं तुम्हें। चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, तुम्हारा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। जब मैं प्रभु में आई थी और मुझे बहुत नहीं पता था कुछ भी, और आज भी मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ वचन पता है। तो जब मेरा सताव होता था और बहुत लोग विरोध करते थे, और मैं आपको बता नहीं सकती ये वचन मुझे क्या तसल्ली देता था उस समय पर, और मैं आनंदित होती थी। अरे और आने दो सताव, अरे और विरोध होने दो, मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है, मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। और मैं बहुत आनंदित होती थी, अंदर से मैं बहुत खुश हो जाती थी। अरे और सताव आ रहा है और प्रतिफल बड़ा, मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है, मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। मैं इसी बात से आनंदित रहती थी। अगर ये लोग मुझे सता रहे हैं तो मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। तो मुझे कभी भी मलाल नहीं होता था, दुख नहीं होता था किसी भी चीज का। मैं कहती थी मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। मुझे प्रभु के हर वचन ने संभाला, इसीलिए कभी किसी की परवाह नहीं की। एक ही चीज वचन पहले ही कहा है प्रभु ने, क्या है की चिंता, क्यों रोते हैं, क्यों कंप्लेन करते हैं, ओ पास्टर जी ऐसा हो गया ऐसा हो गया। कौन सी नई बात तुम पे घट रही है? तुमसे पहले जितने लोगों ने विश्वास किया उन पे भी ये सब चीजें आई और घटी। अगर आप मसीह में चल रहे हो तो प्रभु ने कहा दुख उठा के तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। सब एक दो नहीं, सब सताए जाएंगी। हाँ, हालात किसी भी तरह के अलग अलग हो सकते हैं, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जो पेन है, जो पीड़ा है, वो जो परख है वो एक सी होती है। समझ रहे हैं? परिस्थितियां अलग अलग, किसी के द्वारा, कोई किस अपनों के द्वारा, कोई किसी के द्वारा, कोई किसी के द्वारा। पीड़ा सेम है, परख सेम है और रिजल्ट भी सेम है। हालेलुया। चिंता ना करें, हम सब एक ही मार्ग से जा रहे हैं। तो आपको कई बार लगता होगा अरे पास्टर जी तो आराम से बोलते हैं, इनके जीवन में तो क्या है ना, अरे इसकी लाइफ में तो बढ़िया दिखता है, इसकी लाइफ में कौन सी पीड़ा है, इसकी लाइफ में क्या फर्क है। तो हम सब जब एक दूसरे को देखते हैं तो हमें सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ हम सब एक ही मार्ग से जा रहे हैं। हम सब एक ही पीड़ा से होके जा रहे हैं, हम सब कठिन मार्ग से होके जा रहे हैं। किसी का मार्ग आसान नहीं। जितने लोग मसीह में ईमानदारी से वचन के अनुसार विश्वास योग्यता से चल रहे हैं वो सब दुख उठा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तुम भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो तुम सताए जाओगे। और ये सताव हमारे पाप के कारण नहीं है, हम कोई बुरा काम कर रहे हैं। हाँ, आज देखो खुलेआम नशे बिक रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। खुलेआम सब बुराई परोसी जा रही है, कोई मनाही नहीं। किसी चीज के ऊपर कोई बैन नहीं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई और खराई से चल रहा है, प्रभु के पीछे चल रहा है,
प्रार्थनाएं कर रहा है। आज आप देखो चारों तरफ सबसे ज्यादा विरोध उनका हो रहा है। उनसे पूछो अगर भाई क्या बुराई है, प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, प्रभु की आराधना ही तो कर रहे हैं। कौन से हथियार उठा के घूम रहे हैं क्रिश्चियन लोग? पूछो जरा उनसे, कोई उत्तर नहीं है। बेचारे अपनी पीड़ा से दुखी हो रखे हैं। शैतान नचा के रखता 24 घंटे, उनको नाचते रहते हैं। शांति तो है नहीं है। शांति का राजकुमार तो यीशु है। बिना यीशु के शांति है नहीं। जिसके पास धन है वो कहता है और आ जाए, जिसके पास नहीं है वो उसके लिए तड़फ रहा है। तो इन लोगों के जीवन में शांति नहीं है। और जिनके जीवन में शांति नहीं है तो वो क्या करेंगे? तुम्हारी लाइफ को अशांत करने की, जो शांति में है उनको अशांत करने की कोशिश करते हैं। भाई मैं तो शांति में, तू कैसे शांति में है? वो बोलते मेरी शांति यीशु है। तो बोलते यीशु को हटा दे, तू भी हमारी तरह शांत हो जा। और पीड़ा पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं। आपको दुखी नहीं होना, हमें हंसते रहना है, क्योंकि तुम्हारी ही तो अंदर शांति है। अभी तो पवित्र आत्मा है, इसीलिए तो कुछ चीजें हैं जो बची हुई हैं अभी, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाती। जब आप उठा लिए जाएंगे तो कुछ नहीं, फिर तो पूरा ही अशांति होने वाली है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दृढ़ रहिए, हयाब से रहिए, मजबूत रहिए, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहिए। जीवन का मुकुट आपकी वेट कर रहा है। यीशु दोनों हाथ फैलाए आपकी वेट कर रहा है। पूरा स्वर्ग ढोल और नगाड़ों के साथ आपकी वेट कर रहा है। चिंता ना करें, स्वर्ग में वो घर आपकी वेट कर रहा है जो यीशु ने अपने हाथों से बनाया है। वो जीवन की पुस्तक में नाम आपका दूत पुकारने के लिए एक्साइटेड है, वेट कर रहे हैं। कब? उसके चुने हुए लोगों का इंतजार पूरा स्वर्ग कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। ज्यादा समय नहीं है, मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत थोड़ा समय है। तैयारी कर लो, बाद में रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, पछताने से, दांत पीसने से कुछ नहीं होगा। निकल आओ पाप से बाहर। अब बस ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताओ, आनंदित रहो। शैतान ने बहुत मटेरियल रखा आपको उलझाने का। कट करके यीशु के चेहरे की ओर देखो। जब उसकी ओर देखोगे, स्तिफनुस जब यीशु की ओर ताक रहा था ना, उसको कोई पेन नहीं हुआ। मोटे मोटे पत्थर उसके सिर पे लग रहे थे, लेकिन वो आनंदित था। अगर आज आपकी आंखें यीशु की ओर लगी हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, कोई दुख आपको फील नहीं होगा, कोई सताव आपको फील नहीं होगा। कोई कितना भी आपकी निंदा चुगली करे, आप जानते हैं ये सब। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, जब हम प्रार्थनाएं बढ़ाते हैं अपनी, जब हम उपवास करते हैं तो दिक्कत बढ़ती है। मैंने बोला दिक्कत तुम्हें नहीं बढ़ती, दिक्कत शैतान को बढ़ जाती है कि अब ये अपनी असली पोजीशन को लेने वाला है। ये समझ चुका है कि इसको क्या करना है, और वो क्या करता है, शुरुआत के दिनों में आपको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप बने रहते हैं सब कुछ चेंज हो जाता है। सब कुछ, शैतान टिक नहीं पाता आपकी लाइफ में। इसलिए जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, 40 दिन उपवास प्रार्थना में, वो चीजें बढ़ेंगी। चारों तरफ से प्रेशर आ रहे हैं आपके ऊपर और आप कह रहे हैं ये क्या हो गया। चिंता ना करें, शैतान हिल रहा है और वो सोच रहा है तुम्हें हिला दे। तुम बने रहो, वो अपने आप हिल के चला जाएगा। हालेलुया। दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। खुदा आपसे प्यार करता है। हर दिन यीशु के प्रेम को याद करो। एक बार आंखें बंद करके यीशु के उस क्रूस की ओर देख लिया करो, जहाँ पे यीशु कहता है पूरा हुआ, तेरे उद्धार का काम पूरा हुआ, तेरे अनंत काल के जीवन का कार्य पूरा हुआ। सचमुच एक बार
नजर उठा के बादलों की ओर देख लिया करो रोज। और जैसे हम ट्रेन का वेट करते ना, जब ट्रेन आनी होती है बार बार देखते हैं उधर को, आ रही है आ रही है, इसी तरह बादलों की ओर देख लिया करो, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आने वाला है, ट्रेन आने वाली है, फर्स्ट फ्लाइट आने वाली है, मैं उसमें बैठ के चला जाऊंगा। हमेशा अपनी आशा में आनंदित रहा करो, बाट जोते रहो यीशु मसीह। संसार में रोकने वाले पाप और उलझाने वाली चीजें आएंगी, और आपको अपने आप को उनसे अलग रखना है। मत उलझिए चीजों में। बहुत सारे लोग आपको धन में उलझाने आएंगे, बहुत सारे लोग आपको संसार की चीजों में उलझाने आएंगे। कुछ नहीं, इंसान की जरूरत कितनी है आपको पता है। प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। उसने कहा तू चिंता न करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तेरा स्वर्गीय पिता जानता है, और वो तेरे मांगने से पहले तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। अभिलाषाओं का अंत नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ, अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं है। यीशु ने अभिलाषाएं पूरी करने के लिए तो कहा ही नहीं, यीशु ने तो कहा तू अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय तक भी ना करना, और जरूरतें उसने खुद बोला मैं तेरी पूरी करूंगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? अभिलाषाओं के पीछे आती है। आवश्यकताएं तो प्रभु पूरी करता है, हमेशा पूरी करता है। कभी प्रभु आपको भूखा नहीं सुलाता, कभी नहीं। प्रभु आपकी सोच से बढ़ के आपके लिए करता है, और आपके लिए पहले से प्लान बना लेता है, वो पहले से चीजें। और हमेशा आप घटी में नहीं, आप बहुतायत की ओर ही बढ़ते हो। पर जब आप स्थिर रहते हो, फेथ में बने रहते हो, विश्वास योग्य वचन ही आपके जीवन का आधार होता है, तब। और शैतान चाहता है आपकी नजरें इधर उधर अभिलाषाओं की ओर दिखाता है। नहीं, मैं संतुष्ट हूँ प्रभु, जो मुझे मिल रहा है प्रतिदिन, मैं संतुष्ट हूँ, मैं जीवित हूँ, ये उसका अनुग्रह है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहता है। तो आप रोटी से नहीं, 40 दिन फास्टिंग में मत थोड़ा नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन हमें सामर्थ देता है और दलेरी देता है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे स्मिरना की कलीसिया की बड़ी तारीफ कर रहा है। क्या सुनना चाहते हो आप? हाँ, प्रभु के मुंह से क्या सुनना चाहते हो? तारीफ या डांट या क्रोध? आज आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे स्मिरना की कलीसिया की बहुत तारीफ हो रही है। अगर आप कलेश सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, तो आपकी भी तारीफ हो रही है। पर प्रभु कहता है यहाँ तक नहीं, अंत तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। बहुत सताप है हमारे कुछ बच्चे प्रार्थनाएं कर रहे थे, और बहुत बड़ा सताप यूपी में उनके ऊपर आया। उनको उठा के जेल में डाल दिया। पर उन्होंने एक ही चीज, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं जेल में जाने के लिए। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है ये सब बातें। और वो इस सेवकाई से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा हमें बिल्कुल डर नहीं लगा। पर हाँ, प्रतिदिन जब भी आपकी बात होती थी और आपका मैसेज हम तक पहुंचता था, तो हमारा हया और बढ़ जाता था। और मुझे सचमुच जब मैं उनकी बातों को सुन रही थी, तो उसने बोला हमारे पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। 1 महीना वो जेल में रहे, और बोले हमें प्रार्थना भी नहीं करने देते थे, हम मुंह खोल भी नहीं सकते थे प्रार्थना करने के लिए। वहाँ पे कोई बाइबल हमें ले जाने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, दूसरे का धर्म चेंज कर देते हो आप। और बड़ी बुरी नज़रों से हमें देखा जाता था, और हम मुंह खोल के प्रार्थना भी जेल में नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी
हमें परमेश्वर का प्रेम, हम रात को सोते सोते बिस्तर में मुंह छुपा के प्रार्थना करते थे, और सचमुच जब वो खुदा ने उनका केस लड़ा और वो लोग बरी हुए, और वो जब आए और मुझसे मिले तो उन्होंने एक ही बात उन बच्चों ने बोली कि मम्मा बस एक ही प्रार्थना करना आप हमारे लिए कि हम जान देने तक विश्वासी रहें। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर हमारी गर्दनें भी कट जाएं तो हम यीशु का इनकार ना करें, ये प्रार्थना करो हमारे लिए। और मैं सचमुच, वो मेरे गले लग के जब रो रही थी वो सिस्टर्स और वो प्यारी बेटियां, मैं सच में बता रही हूँ, मेरे ऐसा हया मुझे वो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया कि कैसे लोग है ना हयाब से भरे हुए थे। अब देखो सताव जितना बढ़ रहा है, हयाब भी उतना बढ़ रहा है। और ये प्रार्थना है। एक और प्रभु के सेवक जब पिछले संडे मुझे मिले तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि मम्मा हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम आपके प्रति और प्रभु के प्रति अंत तक विश्वास योग्य रहें। बोले हम भटके ना। सचमुच मेरे को इतनी खुशी मिली कि आज प्रार्थनाओं का विषय बदल गया है। जब लोग इस कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं, याद आता है और एक ही प्रार्थना कि मम्मा हम अंत तक विश्वास योग्य रहें, अंत तक अपनी दौड़ को पूरा करें। और मेरा हृदय सच में, मुझे मैं बता नहीं सकती, मेरा हृदय प्रेम से भर जाता है। अभी पिछले दिन जूम पर भी एक लड़की ने अपनी गवाही दी कि मम्मा जब मैंने आपको सुनना शुरू किया और मेरी जिंदगी बदली। और सचमुच आज मैं एक ही चीज मैं मांगता हूँ कि यीशु मेरे जीवन में रहे और मुझे कुछ नहीं, मैं अंत तक प्रभु के साथ चलता जाऊं और मैं बढ़ता जाऊं। मेरी आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे की कि इतना जवान बच्चा और ये क्या मांग रहा है, ना दुनिया की दौलत, ना चीजें, ना वस्तुएं, ना कुछ बीजा, ना धन, ना गाड़ी, पर ये क्या मांग रहा है कि मम्मा मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अंत तक बना रहूं। और ऐसी चीजें सचमुच मेरे हृदय को टच करती हैं और यही चीजें जो यीशु को टच करती हैं। यहाँ पर स्मिरना की कलीसिया सताव सह रही है, दुख उठा रही है, कलेश सह रही है, और यीशु से क्या कह रहा है, वो दरिद्रता को भी सह रही है। वो स्मिरना की कलीसिया हो सकता है संसार में गरीब कलीसिया हो, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, तू धनी है। लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, आपको सता रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन वो बुजदिल लोग हैं और आप सामर्थी हो जो यीशु का इनकार नहीं कर रहे और जो मजबूती के साथ खड़े हुए हो। प्रभु कह रहा है तू सामर्थी है, तू धनी है। आज दुनिया अपने धन के साथ क्या कर रही है, पाप कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास थोड़ा सा धन होता है और आपका हृदय कहता है बो दे इसे प्रभु के राज्य में। आप धनी हैं, पूरी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति आप हैं। आज बहुत सारे लोग, अंत के दिनों में झटके लगेंगे बहुत लोगों को, जो केवल यीशु के पास आते हैं, दे दे यीशु, गाड़ी दे दे, घर दे दे, बंगला दे दे, वीजा दे दे, ये दे दे, वो दे दे। कभी मांगा नहीं यीशु, विश्वास दे दे, पवित्रताई दे दे, अंत तक खड़े रहने का साहस दे दे, फेथफुलनेस दे दे, बुद्धि दे दे। जो उसकी है वो नहीं मांग रहे, जो नीचे की है वो मांग रहे हैं, और अंत के दिनों में वो धोखा देंगी सारी। ध्यान करिए, यीशु इन बातों से आनंदित नहीं है। ये चीजें तो दुनिया के पास बहुत है। मैंने इन चीजों का मैं विरोध नहीं कर रही हूँ कि ना हो आपके पास, लेकिन इन चीजों पे आशा ना हो आपकी। इन चीजों पर ही आपका विश्वास निर्भर ना रहे कि ये हमें बचा लेंगे। आपका फेथ, आपका समय, आपका प्रेम यीशु के साथ। हालेलुया। यीशु ने कहा संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। अगर तेरे अंदर संसार का प्रेम है तो पिता का प्रेम नहीं है तेरे अंदर, और अगर पिता से प्रेम है फिर संसार से प्रेम नहीं है।
कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं है यहाँ पे, सब क्लियर है, सब क्लियर है, सच्चाई है ये। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, इस अंतिम दिनों में चौकस रहिए, क्या सुनते हैं, तैयारी कर लो। फाड़ने वाले भेड़िए आ रहे हैं, जो भेड़ों का भेद सर के आएंगे और भेड़ों को फाड़ डालेंगे। अपने विश्वास को पकड़े रखो, परख का आत्मा तुम्हारे अंदर आए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पे सिमरन की कलीसिया इतने दुख सह रही है और प्रभु और कह रहा अभी और झेलने होंगे। कैसे लोग थे? नहीं नहीं प्रभु, पहले ही बहुत है और नहीं चाहिए। समझ रहे? अगर दुख सहना प्रभु के बहुत बड़ा इनाम है आपके लिए। प्रभु के लिए कुछ भी सहना, कुछ भी बहुत बड़ा इनाम है, अच्छा है। जितना सहा जाए सहो और आनंदित रहो, आपका प्रतिफल बड़ा हो रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु इस समय ऑनलाइन कनेक्ट हैं, एक एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु आज तेरा सत्य प्रकट हो। सच्चाई की जड़ें, तेरे वचन की जड़ें इनके अंदर मजबूत हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु इन्हें ऐसा विश्वास दे प्रभु जो कभी डोले ना प्रभु। प्रभु ये हिलाए ना जाए कभी, जान देने तक ये विश्वास योग्य रहे प्रभु। इनकी विश्वास की जड़ें, वचन की जड़ें, विश्वास प्रभु इनके अंदर स्ट्रॉन्ग होती जाए प्रभु, और मजबूत होती जाए। इसी समय तेरा अभिषेक प्रभु इनके जीवन के ऊपर उतरे प्रभु। हर शैतानी जुए, हर उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तुएं इनके जीवन से उखड़ जाए यीशु के नाम से प्रभु। हर जनरेशनल कर्स टूट जाए यीशु के नाम से। हर पाप और पाप करने की इच्छा निकल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु का सत्य इनके जीवन में स्थापित हो जाए। खुदा का वचन जड़ पकड़े और मजबूत हो जाए, ताकि ये बुरे दिनों का सामना कर सके तेरे वचन से। ओ परमेश्वर, ये समय को बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे आ रहे हैं प्रभु। मेरे प्रभु, कोई भी भरमाया ना जाए, कोई भी हिलाया ना जाए प्रभु। इस अंतिम दिनों में प्राण देने तक हर एक अपने विश्वास में मजबूत रहे। कितने अभागे हैं प्रभु वो लोग जो इसी जीवन में तुझसे आशा रखते हैं, और जिन्होंने सत्य को जानकर जो भटक गए हैं प्रभु, उनके लिए कोई माफी नहीं। उनके लिए नरक की आग है, वो दंड है, वो ज्वलन आग है। परमेश्वर का क्रोध है उन लोगों के लिए पर। लेकिन जो अंत तक फेथफुल बने रहेंगे, उनके लिए जीवन का मुकुट है, जो प्रभु अपने प्रेम करने वालों को और उसके नाम के लिए दुख सहने वालों को देगा। तो मत अपने बाहरी रूप को मत देखिए, आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, अंदर से कितने मजबूत हैं परमेश्वर में।
वो आपकी ताकत है, वही आपका प्रतिफल है। हालेलुया।